नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। बारिश की सब्जियों को लगे हुए 60 दिन हो चुके हैं और 1 वीक के बाद से मुझे इनसे हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। बारिश की सब्जियां बहुत ही स्वस्थ चल रही हैं और इसके साथ ही नए सीजन की शुरुआत भी हो चुकी है। सितंबर मंथ से विंटर सीजन की सब्जियां लगनी शुरू हो जाती हैं, तो मैंने कर दिए हैं अपने गार्डन वर्क शुरू और आज मैं आप सबों से शेयर करूंगी गार्डन वर्क। तो दोस्तों, उससे पहले मैं दिखा देती हूँ बारिश की सब्जियां किस तरह से गार्डन में चल रही हैं। तो देखिए, यहाँ अरबी लगी हुई है जो बहुत ही स्वस्थ चल रही है और थोड़ी सी अधिक मात्रा में मैंने इसे लगा रखे हैं क्योंकि इसके पत्ते जो हैं पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, बच्चे खाना पसंद करते हैं, तो थोड़ी अधिक मात्रा में लगा रखी है। और यहाँ लगी हुई हैं भिंडी के पौधे। इसे मैंने थर्माकोल के 5 कंटेनर में लगा रखा है और एक कंटेनर में लगभग 8 पौधे मैंने लगा रखे हैं। थोड़ी सी अधिक संख्या में पौधे लगा रखे हैं, तो आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत इसके पौधे लग रहे हैं और बहुत अधिक मात्रा में ये दिख रहे हैं। तो देखिए, इसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है और 1 वीक के बाद ही इसके फल जो हैं वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे और 1 वीक के बाद मुझे हार्वेस्टिंग के लिए मिलने लगेंगी। तो भिंडी के पौधे मैं जब भी लगाती हूँ तो थोड़ी सी अधिक मात्रा में लगाती हूँ, तभी मुझे ½ kg के करीब जो है भिंडी तोड़ने को हर वीक मिल जाती है। और यहाँ लगी हुई है लॉन्ग बीन्स, लोबिया या इसे बरबटी भी कहते हैं, और इसी के बगल में मैंने लगा रखी है बेल वाली बीन्स। इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है और बहुत अधिक मात्रा में आप देख सकते हो इसमें फ्लावरिंग आ रही है। और बरबटी के प्लांट में भी बरबटी जो है तैयार होने लगी है और छोटे छोटे फल जो हैं इसके बनने लगे हैं। और यहाँ लगा रखी है मैंने खीरे के प्लांट। खीरे के प्लांट को मैंने इस बार 3 बार लगाया है गर्मियों में और बहुत ही स्वस्थ ये भी चल रही हैं। और थर्माकोल के एक कंटेनर में 4 लगा रखी है। देखिए, मेरे गार्डन वर्क शुरू हो चुके हैं। मैंने ग्रो बैग्स पलटना शुरू कर दिया है। नए सीजन की शुरुआत के साथ सबसे पहले हमें नए सीजन की सब्जियों को लगाने के लिए ग्रो बैग्स चाहिए होते हैं, उन्हें खाली करना होता है। तो मैंने ग्रो बैग्स खाली करना शुरू कर दिया है और इसकी मिट्टी की साफ़ सफाई जो है वो मैं ज़रूर करती हूँ। इसकी जड़ों को निकाल देती हूँ पूरी तरह से, ताकि मिट्टी जो है पूरी साफ़ सुथरी हो जाए। और इसमें तीसरा काम जो मैं करती हूँ वो है इसे धूप जरूर दिखलाती हूँ। तो ये 3 काम जो है, ग्रो बैग्स पलटना, मिट्टी की जड़ें साफ़ करना, उसकी साफ़ सफाई करके धूप में इस तरह से इसे फैला देना, ये 3 काम जो है मैं ज़रूर करती हूँ। और इस तरह से करने से गार्डन में इसके रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छे मिलते हैं। मिट्टी को धूप दिखलाने से मिट्टी पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाती है। उसके बाद इसमें किसी भी पौधे को लगाने से उसके पौधे जो है बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करते हैं और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट गार्डन में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, विंटर सीजन के गार्डनिंग वर्क मेरे शुरू हो चुके हैं और सबसे पहला काम जैसे बोला कि ग्रो बैग्स खाली करने होते हैं। तो जितनी भी पुरानी सब्जियां होती हैं उन्हें हमें हटाना होता है। तो देखिए, यहाँ पुरानी भिंडी लगी हुई जो मई मंथ की लगी हुई है। तो ऊपर के फ्लावर तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन साइड ब्रांचेस में फ्लावरिंग फ्रूटिंग आ रही है। लेकिन इस भिंडी के पौधे में जो फल जो है सबसे ऊपरी भाग में आते हैं, यहाँ पर ये बहुत ही स्वस्थ आते हैं और बहुत बड़े साइज़ के आते हैं। लेकिन जो साइड ब्रांचेस में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है वो बहुत ही छोटी साइज़ की आती है। तो मैं इस प्लांट को अब नहीं रख रही हूँ और इसे हटा रही हूँ क्योंकि छोटे छोटे फल जो है वो आ रहे हैं। तो सभी भिंडी के जितने भी प्लांट मैंने लगा रखे हैं अपने गार्डन में, कुछ यहाँ लगा रखे हैं और कुछ यहाँ 24 बाई 12 के ग्रो बैग्स हैं, इनमें भी लगा रखी है। तो ये सभी मई मंथ की लगी हुई। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ बैगन लगी हुई है, तो बैगन के प्लांट को मैं यहाँ से हटा दूंगी और इस स्पेस में मैं इस मिट्टी को पलट दूंगी। तो देखिए, बहुत सारी भिंडी जो है मुझे यहाँ से मिल गई है। अब साइड ब्रांचेस में फ्रूटिंग आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। तो मैं इस 4 ग्रो बैग्स को यहाँ खाली कर रही हूँ। आज धूप बहुत ही अच्छी है तो मैंने सोचा कि गार्डन वर्क जो है शुरू कर दूं। तो और 15 से 16 दिन लगेंगे मुझे गार्डन वर्क करने में और तब तक मेरी जो छोटी छोटी सीडलिंग है वो तैयार हो जाएगी, छोटी पौध बन जाएगी। तब तक मेरे गार्डन वर्क जो है मैं कर लूँगी। तो अपनी गार्डनिंग वर्क जो है मैं A to Z पूरी छत की अकेले ही करती हूँ। तो मैंने इसकी शुरुआत कर दी है। तो देखिए, मिट्टी पलटने से बहुत सारी मिट्टी के रोग जो है वो भी दूर होते हैं। देखिए, कितनी सारी चींटियाँ हैं इसमें, ये भी धूप दिखाने से समाप्त हो जाती हैं। और जिस कंटेनर को मैं खाली कर रही हूँ ये थर्माकोल की कंटेनर है और इसे अचानक से पलट देने से ये टूट जाती है। तो सबसे पहले इसकी आधी मिट्टी में पूरी निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इसे पलटती हूँ। इस तरह से पलटने से इसके कंटेनर जो है उससे नुकसान नहीं होता। तो देखिए, मैंने पूरी कंटेनर जो है यहाँ की पलट दी है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी पत्तियाँ जो है वो डाली हुई हैं।
तो गार्डन में इस तरह से मैं हर सीजन में ग्रो बैग्स इसलिए पलटती हूँ क्योंकि मैं बहुत अधिक मात्रा में ग्रो बैग्स की तली में पत्तियों का इस्तेमाल करती हूँ। और ये पत्तियाँ जो है मैं हर साल पूरे साल इसका अरेंज करती रहती हूँ। मेरे बैकयार्ड गार्डन में कुछ पेड़ हैं, उसके एक एक पत्ते मैं चुन चुन कर बोरों में भरती रहती हूँ, उन्हीं का इस्तेमाल मैं करती हूँ। तो देखिए बहुत अधिक पत्तियाँ डली हुई हैं और एक बीते के करीब ये पत्तियाँ जो है दबकर आ गई हैं और ये खाद के रूप में मुझे मिल गई हैं। और हर सीजन में मुझे इसी तरह से खाद के रूप में पत्तियाँ जो हैं, पत्तियों की खाद जो है मुझे मिल जाती है हर ग्रो बैग से। तो मैं जितने भी ग्रो बैग्स छोटे बड़े इस्तेमाल करती हूँ सभी में पत्तियों का इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ की भी मिट्टी पूरी पलट दी है 3 ग्रो बैग्स की, और इसमें भी काफ़ी पत्तियाँ डली हुई थी, सभी को मैंने दूसरे छत पर फैला दी है। देखिए यहाँ भी थोड़ी सी पत्तियाँ हैं, सभी को समेट कर दूसरी छत पर मैंने फैला दिया है। और इसके जो ग्रीन ग्रो बैग्स हैं इसकी साफ़ सफाई करने में बहुत ही सुविधा होती है और आप इसे बहुत ही आराम से धोकर फिर से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बैगन के प्लांट को इस तरफ शिफ्ट कर दिया है और बहुत सारी मिट्टी है लेकिन काफ़ी स्पेस भी है यहाँ। तो देखिए मैंने जितने भी गोबर की खाद में लेकर आई थी छत पर उसे भी इस तरह से फैला दिया है अच्छे से, साइड की मिट्टी भी फैला दी है। और जितनी मैंने ग्रो बैग्स में पत्तियाँ डाली थी सभी को निकाल कर ऊपर की छत पर इस तरह से फैला दिया है। और जितनी भी मिट्टी यहाँ पर मैंने डाली थी सभी को यहाँ भी फैला दिया है। तो अभी धूप बहुत ही तेज़ है, इस समय में मिट्टी की जो साफ़ सफाई है ये करना बहुत ही मुश्किल है, धूप बहुत तीखी है। तो इस समय में गार्डन वर्क जो है बैठकर नहीं की जा सकती है, तो इसकी साफ़ सफाई मैं शाम के समय में करूँगी। तो मैंने शाम का वेट किया, 5 बजे के करीब मैं फिर से एक बार छत पर आ गई और यहाँ पर पूरी मिट्टी जो है आप देख सकते हो आधी सूख चुकी है। लेकिन एक ही दिन में सूखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बारिश के दिनों में मिट्टी बहुत अधिक गीली होती है, तो अभी नहीं सूखी है, इसे सूखने में 2 दिन लगेंगे। तो बैठकर पूरे मैं इसकी जड़ें निकाल लूँगी आज और फिर समेट कर किसी प्लास्टिक से इसे ढक कर रख दूंगी, दूसरे दिन फिर फैला दूंगी। मिट्टी के काम एक दिन में नहीं होते हैं, एक दिन में ही थकावट हो जाती है, तो 2 से 3 दिन इसे लगते हैं मिट्टी तैयार करने में। तो मिट्टी सुखाने में ही 2 से 3 दिन लग जाती हैं। तो इस तरह से मैं मिट्टी को पहले सुखा लूँगी, उसके बाद पूरी नहीं सुखानी है, इसमें थोड़ी सी मॉइस्चर होनी चाहिए, तभी इसके जो गुड बैक्टीरियाज हैं, जो जीवाणु हैं वो इसमें बने रहते हैं। क्योंकि इस मिट्टी में केंचुए भी हैं, अगर पूरी तरह से सुखा दूंगी तो वो नष्ट हो जाएंगी, तो पूरी नहीं सुखाना है। तो सभी जड़ें निकाल दी है, मिट्टी शाम तक में यहाँ की थोड़ी सी सूख चुकी है और एक दिन और सुखा दूंगी। और देखिए जितने भी मैंने ग्रो बैग से पत्तियाँ निकाली थी उसे मैंने हाथों से मसल दिया है अच्छे से। तो आप देख सकते हो पत्तियों की खाद कितनी अच्छी तैयार हुई है और ये पूरी बड़ी वाली बोरी से 1 बोरी के करीब है। तो 4 ग्रो बैग्स की मिट्टी के नीचे तली के हिस्से में देखिए मुझे इतनी सारी पत्तियों की खाद जो है वो मिली है, पूरी 1 बोरी के करीब। और इसका इस्तेमाल मैं इसी मिट्टी में करूँगी और इसे मिलाने से मिट्टी जो है पोषक तत्वों से भरपूर और एकदम भुरभुरी तैयार होगी। तो दोस्तों खाद के खर्च मैं इस तरह से कम करती हूँ, पत्तियों का अरेंजमेंट मैं सालों भर करती हूँ और उसका इस्तेमाल मैं हर ग्रो बैग्स में करती हूँ लगातार। और हर सीजन में बार बार इसके इस्तेमाल से मिट्टी बहुत ही रिच हो जाती है, गार्डन में कुछ इस प्रकार से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों पत्तियों का अरेंजमेंट तो मैं सालों भर करती हूँ और भरपूर मात्रा में अपने सभी छोटे बड़े ग्रो बैग्स में करती हूँ, तो रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। तो सबसे पहला गार्डन में मेरा काम होता है मिट्टी पर ध्यान देना। तो मिट्टी पे ध्यान देती हूँ, ग्रो बैग्स की तली में पत्तियाँ डालती हूँ और उसके रिजल्ट आते हैं कुछ इस प्रकार से। आपके गार्डन में भी सब्जियां इसी प्रकार से होंगी, क्यों नहीं होंगी, बस कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। तो सबसे पहला काम मिट्टी पर ध्यान जरूर दीजिए, मिट्टी को धूप दिखलाइए, उसके बाद उसमें सभी तरह के पोषक तत्व डालिए, हो सके तो ग्रो बैग्स में पत्तियां जरूर डालिए, उसके बाद ही उसमें मिट्टी डालकर सब्जियां लगाइए। उसके बाद ग्रो बैग की साइज सही रखिए, हाइब्रिड बीज लीजिए और जब तक फ्रूटिंग नहीं होती है, जब तक हार्वेस्टिंग नहीं होती है, पौधों की केयर कीजिए और समय समय पर पोषक तत्वों से भरपूर खाद दीजिए। तो गार्डन में कुछ इसी प्रकार से सब्जियां आएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।